नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। सर्दियों का मौसम था। पहाड़ों के किनारे बसे उस छोटे से कस्बे में रातें जल्दी उतर आती थीं और सन्नाटा बहुत गहरा हो जाता था। हर घर की खिड़कियां बंद रहती क्योंकि ठंडी हवा हड्डियों तक में उतर जाती थी। लेकिन एक घर था जो कस्बे के सबसे पुराने हिस्से में संकरी गली के आखिर में खड़ा था। यह घर पुराना, लकड़ी और पत्थर से बना 2 मंजिला था। ऊपर वाले माले में एक कमरा किराए पर दिया गया था, जहां शहर से आया एक युवक राजीव पिछले 4 महीने से रह रहा था। राजीव एक कॉलेज का छात्र था जो पढ़ाई के साथ साथ कस्बे के एक स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाता भी था। उस रात बाहर घना कोहरा छाया था। बिजली गुल हो चुकी थी और सड़क पर लगे पीले लैंपपोस्ट की रोशनी धुंध में तैर रही थी। राजीव अपने कमरे की मेज पर पढ़ाई कर रहा था। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि अचानक उसे खिड़की के बाहर से हल्की सी टप टप की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई टहनी हवा में हिलकर शीशे से टकरा रही हो, लेकिन आवाज दोबारा आई, पर थप, जैसे किसी ने उंगली के पोर से शीशे पर थपथपाया हो। वह थोड़ी देर तक सुनता रहा, फिर उठकर खिड़की की ओर गया। उसने पर्दा सरकाया और बाहर झांका। कोहरे की मोटी परत के बीच कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने खिड़की बंद की और वापस पढ़ाई में लग गया। लेकिन आधे घंटे बाद वही आवाज फिर आई, और इस बार उसके साथ धीमी ठंडी सांसों की फुफकार भी थी। राजीव का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से पर्दा हटाकर बाहर देखा, और जो उसने देखा उससे उसका गला सूख गया। खिड़की के शीशे पर 2 लंबी, अस्वाभाविक रूप से पतली उंगलियां रखी थीं, जिनकी त्वचा इतनी सफेद थी जैसे उनमें खून ही ना हो। वह पीछे हट गया, लेकिन डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। उसने साहस करके खिड़की खोली, लेकिन बाहर सिर्फ ठंडी हवा थी, कोई इंसान नहीं। अगले दिन उसने इस बारे में नीचे रहने वाले मकान मालिक, एक बुजुर्ग दंपत्ति से पूछने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह बात करने लगा, दोनों ने उसे टाल दिया। यहां कुछ नहीं है बेटा, तुम्हें वहम हुआ होगा, बुजुर्ग आदमी ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर छुपा था। दूसरी रात राजीव ने खिड़की पर ध्यान देने का निश्चय किया। ठीक 12 बजे आवाज फिर आई। इस बार उसने पर्दा उठाया और देखा, एक औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, चेहरा पीला, आंखें गहरी और खोखली, जैसे उनमें कुछ नहीं। होंठ नीले और फटे हुए, और उनमें से हल्की सी मुस्कान रिस रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके होंठ हिल नहीं रहे थे, फिर भी राजीव के कानों में उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मुझे अंदर आने दो। राजीव ने तुरंत पर्दा गिरा दिया और बिस्तर में जा छुपा, लेकिन आवाज रुकती नहीं थी। पूरी रात वह सुनता रहा, मुझे अंदर आने दो, धीरे, बार बार, ठंडी और डरावनी आवाज में। सुबह होते होते आवाज थम गई, लेकिन राजीव का मन अब बेचैन हो गया था। तीसरे दिन उसने कस्बे के कुछ पुराने लोगों से इस घर के बारे में पूछताछ की। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, उस कमरे में पहले एक लड़की रहती थी, सुनीता। वह यहां सालों पहले आई थी, सुंदर और हंसमुख। लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गई। लोगों ने कहा कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन किसी ने उसकी लाश नहीं देखी। तब से कहते हैं उसकी आत्मा खिड़की पर आती है, क्योंकि वह किसी से मिलने का वादा पूरा नहीं कर पाई। राजीव का डर अब और बढ़ गया।
लेकिन साथ ही रहस्य जानने की इच्छा भी। चौथी रात उसने खिड़की के पास कुर्सी खींची और बैठ गया। घड़ी में 11:59 हो रहे थे। जैसे ही 12 बजे वही टप टप शुरू हुई। उसने गहरी सांस ली और पर्दा उठा दिया। बाहर वही औरत खड़ी थी। इस बार वह और करीब थी। उसके चेहरे की नीली नसें साफ दिख रही थीं। उसने अपने ठंडे हड्डियों जैसे हाथ खिड़की के फ्रेम पर रखे और कहा, तुम मेरी मदद करोगे? राजीव के गले से आवाज नहीं निकली। औरत ने कहा, मेरी मौत के पीछे जो है उसे ढूंढो, वरना मैं यहां हर रात आती रहूंगी और एक दिन तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर उसने राजीव की कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राजीव हिल भी नहीं सका। उसकी आंखों में एक पल के लिए अंधेरा छा गया और उसे लगा जैसे वह किसी पुराने धुंधले कमरे में खड़ा है, जहां दीवारों पर खून के छींटे हैं और फर्श पर एक टूटा हुआ आईना पड़ा है। जब होश आया तो वह अपने कमरे में था और खिड़की बंद थी। उसके हाथ पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। अब राजीव को यकीन हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं। अगले दिन उसने स्थानीय रिकॉर्ड्स खंगाले और पता चला कि सुनीता के गायब होने से 1 हफ्ते पहले कस्बे के ही एक अमीर व्यापारी महेंद्र सिंह उसके घर आता जाता था। लोग फुसफुसाकर कहते थे कि दोनों के बीच कुछ चल रहा था, लेकिन सुनीता ने उसे ठुकरा दिया था। उसके बाद ही वह अचानक लापता हो गई। राजीव ने महेंद्र सिंह के बारे में और पता किया। वह अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन कस्बे में उसका दबदबा अभी भी था। राजीव ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके नौकरों ने उसे टाल दिया। उस रात सुनीता फिर आई। इस बार उसने कहा, तहखाना पुराने कुएं के पास, और गायब हो गई। राजीव ने अगली सुबह घर के पीछे पुराने कुएं के पास तलाश शुरू की। वहां जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे कभी वहां एक दरवाजा रहा हो, जिसे अब ईंटों से बंद कर दिया गया था। उसने कस्बे के एक मजदूर की मदद ली और ईंटें हटवाईं। नीचे एक अंधेरा सीलन भरा तहखाना था। टॉर्च की रोशनी में उसने वहां एक सड़ी गली लकड़ी की कुर्सी, कुछ पुराने कपड़े और एक कोने में पड़े हड्डियों के ढेर देखे। उन कपड़ों में एक नीला दुपट्टा था, जिसकी तस्वीर उसने सुनीता की पुरानी फोटो में देखी थी। राजीव ने पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि यह सुनीता का शव था, जिसे मारकर तहखाने में छुपा दिया गया था। सबूतों से महेंद्र सिंह का नाम सामने आया। सुनीता ने उसे ठुकराया था और उसने गुस्से में उसकी हत्या कर दी थी। महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात राजीव के कमरे की खिड़की पर फिर थपथपाहट हुई। उसने पर्दा हटाया। बाहर सुनीता खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। आंखों में आंसू थे। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं, और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। उसके बाद उस कमरे की खिड़की पर कभी कोई नहीं आया, लेकिन राजीव आज भी जब ठंडी धुंधली रात में किसी खिड़की पर हल्की टप टप सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह सोचता है, क्या सच में वह हमेशा के लिए चली गई या बस सही समय का इंतजार कर रही है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।